वबरकातुहू। बच्चों अपनी उर्दू की किताब निकालें, ये वाली उर्दू की किताब, और इसका पेज नंबर आप खोलें 7, सफ़ा नंबर 7 ओपन करें। ठीक है, सफ़ा नंबर 7 में सवाल नंबर 2, सफ़ा नंबर 7 में सवाल नंबर 2 क्या है? नात के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। ठीक है, क्या है ये? टिक का निशान लगाएं। सही है। पहला हमारा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम ऊंचा है। अलिफ सब नबियों से, बे सब इंसानों से, जीम फरिश्तों से, दाल हर एक से। तो मैंने आपको क्या बताया था कि नात में जो हमने पढ़ा है किससे नबी का मुकाम ऊंचा है? नबियों से या इंसानों से, फरिश्तों से, हर एक से है। तो किससे है नबी का मुकाम ऊंचा? हर एक से नबी का मुकाम ऊंचा है। तो ये इसके ऊपर हमने टिक का निशान लगाना है। ठीक है, हर एक से मुकाम ऊंचा है ना, तो इसके ऊपर अपने टिक का निशान लगा देना। ठीक है। ऐसे नंबर 2 इस्लाम का पैगाम पहुंचाया। अलिफ घर घर, बे डगर डगर, जीम नगर नगर, दाल शहर शहर। कि इस्लाम का पैगाम जो है वो कहाँ तक पहुंचाया? हमने पढ़ा है ना इधर नात में, कहाँ तक पैगाम कहाँ तक पहुंचाया है? घर घर तक। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अलिफ के आगे घर घर कहाँ है? अलिफ में है ना, तो हम अलिफ के ऊपर टिक लगेंगे कि घर घर तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाया। नंबर 3 मुश्किलों का हल है। अलिफ पैसे में, बे दीनी निज़ाम में, जीम ताकत में, दाल तरक्की में। ठीक है, मुश्किलों का हल किस में है? किस में है मुश्किलों का हल? किस में? हमने क्या पढ़ा है? दीनी निज़ाम में। तो किस पे हम टिक करेंगे? बे पे। बे पे आगे क्या लिखा हुआ है? दीनी निज़ाम में। तो मुश्किलों का हल है दीनी निज़ाम में, तो उसके ऊपर हम टिक कर देंगे। ठीक है। इसके बाद सवाल नंबर 3 मुनासिब लफ्ज लगाकर खाली जगह पूर करें। ठीक है ना, खाली जगह पूर करनी है। इन्होंने नात में से उन्होंने लाइन दी हुई है ना, तो एक लफ्ज नहीं लिखा, बाकी उन्होंने लाइन लिखी हुई है, तो हमने इसको पूर करना है। ऊपर उन्होंने हमें लफ्ज भी दिए हुए हैं। ठीक है, पहला है ऊंचा डैश उनका। ऊंचा क्या है उनका? ऊंचा हमने पढ़ा है ना, ऊंचा मुकाम है उनका। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है? मुकाम। ना ऊंचा हल है उनका, ना ऊंचा सादिक है उनका, तो क्या है? मुकाम। तो हम मुकाम कैसे लिखेंगे? मीम की आधी शक्ल पहले ये देखें, मीम ऐसे, मीम, इसके बाद इसके साथ ही मीम काफ अलिफ का, मीम काफ अलिफ का, काफ के ऊपर इसके नुक्ते आएंगे। ठीक है, मीम काफ अलिफ का और मीम साकिन, ये मीम ऊपर इधर से नीचे। तो ऊंचा क्या है? ऊंचा मुकाम उनका, मीम काफ अलिफ का और ये मीम मुकाम उनका। नंबर 2 डैश है वो अमीन है। हमने भी नात में पढ़ा था ना, क्या है वो? सादिक है वो अमीन है। ठीक है, सादिक है वो अमीन है। तो यहाँ पे हल भी नहीं आएगा, मुकाम तो हम पहले लिख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? सादिक है वो अमीन है। तो सादिक हम कैसे लिखेंगे? ये स्वाद, ठीक है, स्वाद, फिर ये स्वाद अलिफ सा, दाल काफ दिक, दाल, और ये काफ इधर ऊपर आधा और आधा गोल थोड़ा सा लाइन से नीचे। तो ये क्या हो जाएगा? स्वाद अलिफ सा, स्वाद अलिफ सा, स्वाद अलिफ सा, दाल काफ दिक, सादिक। ठीक है, सादिक है वो अमीन है। ये देखें, ये स्वाद बिल्कुल इधर थोड़ा सा ऊपर ऐसे, यहाँ से अलिफ इसके साथ अलहदा से जोड़ना, फिर ये दाल और काफ, सादिक। ठीक है, 3 नंबर पे क्या है? सब मुश्किलों का डैश है। सब मुश्किलों का क्या है? अब देखिए उन्होंने हमें 3 वर्ड दिए थे, मुकाम भी हो गया, सादिक भी हो गया। तो अब यही बचा जा रहा है यहाँ पे, और यही हमने नज़म भी जैसे हमने नात में भी पढ़ा है कि क्या है? सब मुश्किलों का हल है। हल है हे और हे लाम हल। ठीक है, हे यहाँ पे हमने ऐसे लिखा, इसके साथ हमने लाम को जोड़ा, लाम इधर से गोल करके थोड़ा सा लाइन से नीचे आएगा। ठीक है, हे लाम हल, सब मुश्किलों का हल है। सही है बच्चों। फिर सवाल नंबर 2 और 3 हो गया। इसी तरीके से आपने नीट एंड क्लीन बिल्कुल साफ सुथरा अपने बुक पे इसको हल करना है, पेंसिल शार्प करके, नोक बनी हुई हो, और इसको आपने हल करना है, कटिंग बिल्कुल नहीं करनी। अब पेज आगे करें, पेज नंबर 8, सफ़ा नंबर 8। ठीक है ना, सफ़ा नंबर 8, पेज आगे, सफ़ा आगे करें। तो अब हमने करने हैं कालम, हमने मैच करना है। ठीक है, क्या है? कालम अलिफ को कालम बे से मिलाएं। ठीक है, एक इन्होंने 2 कालम दिए हुए हैं, अलिफ और बे। ठीक है, एक कालम अलिफ जो है उसमें है ऊंचा, सादिक है, अहमद है।
बे कॉलम में है वो अमीन है, नाम उनका, मुकाम उनका। अब हमने जो सही इसके साथ लफ्ज़ जो मैच हो रहा है, हमने नात पढ़ी है ना, उसमें नात में आपको पता था ना ऊंचा क्या है, ऊंचा नाम है उनका कि ऊंचा वो अमीन है या ऊंचा मुकाम उनका, पढ़ा था ना, तो समझ आ जाती है ना ऐसे कि क्या था, ऊंचा क्या था, ऊंचा मुकाम उनका। तो हमने स्केल लेके इसको बिल्कुल करेक्ट, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें नहीं लगानी, ना ही गलत काम करना है, ठीक है। तो ऊंचा क्या है, ऊंचा मुकाम उनका, इधर से इधर हमने ऐसे रख के यहाँ पे स्केल के साथ लाइन लगा देनी है, मैच कर देना, ठीक है, ऊंचा मुकाम उनका, ठीक हो गया। इसके बाद है सादिक हैं, सादिक है, सादिक के साथ अगला लफ्ज क्या था नात में, सादिक है वो अमीन है, सादिक है वो अमीन है। फिर हमने स्केल को ऐसे रखा, सादिक है वो अमीन है, इधर से हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर दी, हमने इसको इसके साथ मैच कर दिया, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है, अहमद है। अब ये दो तो मैच हो चुके हैं, तो अहमद क्या है, अहमद उनका नाम है, ठीक है, अहमद है नाम उनका। ये स्केल हमने रखा इसी तरीके से और हमने इसको भी ये मैच कर दिया, ठीक है ना, अहमद है नाम उनका। सवाल नंबर 5 हमारा हो गया, ठीक है। अब हम अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या, नात में से 5 ऐसे अल्फाज खत कशीदा करें जिनके शुरू में अलिफ आता है, ठीक है ना। क्या करना है, उनको खत कशीदा, नीचे लाइन लगानी है जिनके शुरू में अलिफ आता है। अब ये पीछे पेज खोलें, सफ़ा नंबर 6 खोलें। अब इसमें से हर का देखें क्या आता है, हे आता है, ये नहीं होगा, ठीक है, अलिफ, ये काफ, एक, यहाँ पे आप देखें एक के शुरू में अलिफ आ रहा है ना, तो इसको हमने नीचे ऐसे लाइन लगा देनी है, ठीक है, खत कशीद कर दिया, मतलब कि लाइन लगा देनी है। इसके बाद आगे देखें मीम से आइए, सीन से आइए, भी नहीं है। इसके बाद ये देखें अलिफ से आइए, ऊंचा, फिर हमने इसके नीचे लाइन लगा दी, ठीक है, ये भी अलिफ से शुरू हो रहा है। मुकाम, ये भी मीम से शुरू हो रहा है, अलिफ से नहीं शुरू हो रहा। जिनके ना सिर्फ शुरू में अलिफ आता है, ये देखें उन, जैसे कि इसके नीचे ये भी अलिफ से शुरू हो रहा है। फिर इस लाइन में आए सादिक हैं वो अमीन है, अब ये देखिए अमीन, अमीन अलिफ से शुरू हो रहा है ना, तो इसके नीचे हमने ये लाइन लगा दी। 5 करने हैं ना, 1 2 3 4, एक और लफ्ज हम करेंगे, ये इस लाइन में देखें अहमद है नाम उनका, अहमद अलिफ से शुरू हो रहा है, ये देखिए। वैसे तो भी सब भी आपको पता होना चाहिए कि अलिफ से कौन से लफ्ज शुरू है, लेकिन उन्होंने सिर्फ कहा है कि 5 जो लफ्ज है ना उनके नीचे आप लाइन लगा दें। इन 5 के नीचे तो हमने लाइन लगा दी, लेकिन बाकी भी देख लें, ये देखिए उन यहाँ पे फिर अलिफ से शुरू हो रहा है, इस्लाम अलिफ से शुरू हो रहा है, फिर उन अलिफ से शुरू हो रहा है, इसी तरीके से फिर उन, इस तरीके से यहाँ पे उन, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया कि 5 खत कशीद अल्फाज होते हैं जो अलिफ से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आगे ये क्या है, ग्रामर लफ्ज। लफ्ज क्या होता है, हरूफ को सही तरतीब से मिलाने से लफ्ज बनता है या हरूफ के बामायनी मजमूए को लफ्ज कहते हैं, ठीक है ना। क्या है, यानी जो हरूफ होते हैं ना, हरूफ कौन से होते हैं, अलिफ बे ते, अलिफ बे पे ते टे से जो हरूफ तहजीए जो है, इनको जब हम सही तरतीब से मिला देते हैं ना, जोड़ के जब लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है, लफ्ज बन जाता है। और वही लफ्ज जो हरूफ के होते हैं ना, जब उनको हम एक मजमूए की शक्ल, जब उनको हम इकट्ठा कर देते हैं तो वो लफ्ज बन जाता है, ठीक है ना। तो लफ्ज, और उसके बाद अल्फाज। अल्फाज क्या है, लफ्ज तो ये हो गया कि जब हम हरूफ को तरतीब देते हैं, और अल्फाज क्या होता है, लफ्ज की जो जमा होती है ना, वाहिद जमा हम करते हैं ना, वाहिद जमा जिस तरीके से करते हैं, लड़की लड़कियां, लड़का लड़के, किया हुआ है ना पहले इस तरीके से हमने, तो उस तरीके से लफ्ज की जमा क्या है, अल्फाज। जैसे कि ये देखिए उन्होंने दिया है, ये हरूफ है, फिर उनका लफ्ज बनाना है। हरूफ क्या है, सीन और चे, ये हरूफ है, ठीक है। हर्फ, एक हर्फ हुआ सीन, दूसरा हर्फ हुआ चे, जब इनको हम मिलाएंगे, जब इनको जोड़, इनको करेंगे, जोड़ करेंगे, देखिए सीन चे सच, तो ये क्या बन गया, लफ्ज। इसी तरह ये देखिए दाल नून ये अलिफ, ये अलग अलग लफ्ज है, हर्फ है, ये सॉरी ये हर्फ है। जब हम इनको जोड़ के लिखेंगे ना, जब मिलाएंगे ना, तो ये क्या बन जाएगा, दुनिया। दाल नून ये अलिफ ना, ये अलिफ या, तो क्या बन गया, दुनिया, ठीक है। ये हरूफ और ये क्या बन गए, लफ्ज बन गए, ठीक है ना। सवाल नंबर 5 और 6 जैसे अब हमने किया, इसी तरीके से स्केल के साथ आपने बिल्कुल नीट एंड क्लीन इसको आपने मैच करना है, और इसके लफ्ज आपने ये तलाश किए, ठीक है, वो आपने याद रखना है। और इसके बाद ये जैसे मैंने को बताया कि हरूफ क्या होते हैं और लफ्ज क्या होते हैं, इसको आपने याद करना है, ठीक है। इसी तरीके से आपने ये जो सारा काम है ना, इसको आपने हल करना है। अल्लाह हाफिज़।